सो हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्टपीडिया। दिस इज आयुष और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सॉरी यार, आपको मेरी वीडियो नहीं आ रही होगी। एक्चुअली मेरे एडिटर में थोड़ी सी इशू हो गई है जिसकी वजह से मेरी वीडियो अटैच नहीं हो पा रही है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स और ये पार्ट फर्स्ट है वीडियो की। तो हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज होती क्या हैं? तो एक्टिविटीज विच आर कैरीड टू सेटिस्फाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड, दैट इज लिवलीहुड एंड फाइनेंशियल नीड नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी और साइकोलॉजिकल नीड्स नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कैरी ऑन की जाती हैं और ये नीड्स दो पार्ट में क्लासिफाई हो सकती हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। चलिए अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्या होता है ये हम देख लेते हैं। सो एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंक्रीज इन इनकम। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके वजह से प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो जाए गुड्स और सर्विसेज का या फिर इनकम में इंक्रीज आ जाए, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होती है जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं टीचर का जो कि स्कूल में पढ़ा रहा होता है, वो एक तरह से अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके अगेंस्ट उन्हें सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे इनकम का क्रिएशन भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली सर्विसेज का जनरेशन भी हो रहा है, तो इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज विच लीड टू साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन विथ नो मोटिव ऑफ इकोनॉमिक गेन। ऐसी एक्टिविटीज जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करी जाती हैं और उनके पीछे कोई भी इकोनॉमिक गेन का मोटिव नहीं होता है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ टीचर टीचिंग हर ओन डॉटर। अगर कोई टीचर अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि ना तो वहां पे इनकम का जनरेशन हो रहा है और ना ही वहां पे कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इस वजह से वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को हम अच्छे से डीप में गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीगली ऑन रेगुलर बेसिस फॉर प्रॉफिट। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं लीगली ऑन रेगुलर बेसिस, जो कि रेगुलर बेसिस पे होती हैं फॉर प्रॉफिट। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीगली ऑन रेगुलर बेसिस फॉर प्रॉफिट्स इज कॉल्ड बिजनेस। और प्रोफेशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, एन ऑक्यूपेशन which requires highly specific and in-depth knowledge of the relevant field। प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें हमें किसी फील्ड में स्पेसिफिक और हाईली इन-डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड की। फॉर एग्जाम्पल फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। एंड थर्ड इज द एम्प्लॉयमेंट। इट रिफर्स टू हायरिंग ऑफ पीपल टू रेंडर देयर सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ सैलरीज और वेजेस। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे पीपल को हायर किया जाता है उनके सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए और इन रिटर्न दे आर पेड विद सैलरीज और वेजेस। रिटर्न इज इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज कैरी ऑन हो रही हैं, उसका जो रिजल्ट आता है वो होता है प्रॉफिट। बिजनेस से हमें प्रॉफिट मिलता है। सिमिलरली इन प्रोफेशन रिटर्न इज इन फॉर्म ऑफ फी। जस्ट लाइक अगर आप किसी डॉक्टर को विजिट कर रहे हो तो आप वहां पे उनकी फी पे करते हो, ना कि प्रॉफिट, ना कि सैलरी उनकी। सिमिलरली इन एम्प्लॉयमेंट रिटर्न इज इन फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। एम्प्लॉयमेंट के केस में जो हमारा रिटर्न होता है वो सैलरी और वेजेस के फॉर्म में होता है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं तीनों के। बिजनेस का एग्जांपल है शॉप इन योर नेबरहुड। आपके नेबरहुड, आपकी सोसाइटी, आपकी सिटी में जो भी शॉप्स हैं वो बिजनेसेस हैं। और प्रोफेशन का अगर एग्जांपल है तो डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, because these doctors and chartered accountants have highly in-depth knowledge related to their field. And if we take example of employment, a person working in Reliance or any other company, कोई भी सिचुएशन जहाँ पे एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ही सिचुएशन होती है। Let's take an example of a teacher। अगर एक टीचर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है तो वो उसका प्रोफेशन है, बिकॉज इन रिटर्न ही विल गेट हिज फी। हम अगर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो हम उनको फी पे करेंगे, ना कि उनकी सैलरी वेजेस। बट सेम टीचर अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो वहां पे उसको उसके अगेंस्ट फी नहीं मिलती है, वहां उसको उसके अगेंस्ट सैलरी मिलती है।
जस्ट बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वहां पे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर योर प्रिंसिपल एंड एम्प्लॉय योर टीचर। तो यहाँ पे हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को अच्छे तरीके से जान लिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है यार, भर दो डाउट से, कोई दिक्कत नहीं। So next we should proceed with features of business. First, business is an economic activity. Business एक economic activity होती है. It is undertaken with the objective of earning money, that is profit. So next is production, procurement of goods and services. Production refers to creation of finished goods from raw materials and procurement refers to buying and selling of already manufactured goods. तो यार कोई भी इंडिविजुअल अगर ये दोनों स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, मींस प्रोडक्ट को या प्रोड्यूस कर रहा है या फिर प्रोक्योर कर रहा है, तो वो एक बिजनेस कहलाएगा। थर्ड इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस होगा तो वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परफॉर्म करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज वहां एक्सचेंज होंगे फॉर अ वैल्यू दैट इज मनी। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ये हमने डेफिनेशन में भी देख लिया था। कोई भी बिजनेस जो ओनली रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज पे डील कर रहा है वही सिर्फ बिजनेस कहलाएगा। दैट इज ट्रांजेक्शन शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। One single transaction of sale or purchase does not constitute business. For example, अगर हमने OLX पे कोई सेकंड हैंड टीवी बेच दी तो वो ट्रांजेक्शन सिर्फ हम एक बार कर रहे होंगे, वो ट्रांजेक्शन रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा। तो we cannot say that we are pursuing business. And the fifth point is profit motive. The main purpose of the business is to earn income by way of profit. ये बिजनेस का मेन मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें ज्यादा से ज्यादा ताकि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए। In absence of profit, business will not be able to continue. और जैसा कि मैंने कहा, अगर एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होंगे तो बिजनेस अपने कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से वो लॉसेस को सफर करेगा और फाइनली वो अपने बिजनेस को वाइंड अप कर देगा, क्योंकि वो ऐसे लॉस मेकिंग बिजनेस को कंटिन्यू कर ही नहीं सकता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। हमें बिल्कुल नहीं पता होता है कि एक गिवन पीरियड में बिजनेस कितना प्रॉफिट या कितना मनी अर्न कर लेगा। It is not certain as to what amount of profit will be earned. We might also get in losses. हमें नहीं पता कि हम जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आगे चल के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो या फिर हमें लॉसेस में ले जाएगा। एंड द लास्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और लॉसेज। ये मैंने पहले भी बता दिया, हमें बिल्कुल 100% चांस है कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और साइमल्टेनियसली लॉसेस भी हो सकते हैं, और इसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस। आगे हम प्रोसीड करते हैं फीचर्स ऑफ प्रोफेशन पे। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या होते हैं? फर्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन हैज कोड ऑफ कंडक्ट. इट फॉलोज द नॉर्म्स एंड रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय कंसर्न्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन. रिक्वायर्स प्रोफेशनल डिग्री एंड नॉलेज. पर्सन शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन एन स्पेसिफिक फील्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हमें कोर्स को परस्यू करना पड़ता है, सर्टेन एग्जामिनेशंस देने पड़ती हैं, फिर हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और फाइनली फिर हमें जाके ICAI हमें सर्टिफिकेशन देती है, तब हम जाकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशन को परस्यू कर पाते हैं। एंड थर्ड इज लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो प्रोफेशन होता है यहाँ पे हमें कम कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है इन कंपैरिजन विथ बिजनेस। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ओनली पीपल हैविंग सर्टेन क्वालिफिकेशंस and who satisfies certain condition can indulge in profession. Without any degree, without qualifying examinations, in case of CA we cannot pursue chartered accountancy. So here is restricted entry. And the last is service motto. Profession का motto होता है वो service motto होता है, ना कि profit motto जैसा कि businesses में होता है। Emphasis is given on client servicing rather than making profits. जो emphasis होता है client servicing पे होता है rather than making profits. Example medical services, legal assistance, etc. Difference between business, profession and employment. तो यार पहला बेसिस है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। जो बिजनेस होते हैं वो प्योरली एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है, वो उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, वो जब चाहे बिजनेस को शुरू कर सकता है और जब चाहे बिजनेस को वाइंड अप कर सकता है, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। सिमिलरली प्रोफेशन में क्या होता है? मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। बिना किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबरशिप और सर्टिफिकेट के हम प्रोफेशन को परस्यू नहीं कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के केस में अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट इज नेसेसरी। सेकेंड इज नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब किस तरीके की वर्क होती है। बिजनेस में प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। हम गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एंड फिर पब्लिक को हम उसकी सेल करते हैं। इन प्रोफेशन रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। प्रोफेशन में हम अपनी सर्विसेज को रेंडर करते हैं विद सर्विस मोटो। एम्प्लॉयमेंट के केस में परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। थर्ड इज द केस ऑफ क्वालिफिकेशन। इन बिजनेस नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। प्रोफेशन के केस में क्वालिफिकेशंस
expertise and training in specific field as prescribed by professional body is must. प्रोफेशन के केस में हमें क्वालिफाइड होना पड़ेगा, उस फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा और ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, तभी जाके हम प्रोफेशन को परस्यू कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के केस में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। फोर्थ इज रिवॉर्ड और रिटर्न। किस फॉर्म में रिटर्न होता है तो ये मैंने पहले भी बता दिया है। बिजनेस में प्रॉफिट रिटर्न आता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फी और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी ऑफ वेजेस। फिफ्थ इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कितना कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जैसा हमारा बिजनेस होगा वैसी हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। अगर हमारा बिजनेस छोटा होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली लेस होगी और अगर हमारा बिजनेस बड़ा होगा तो हमें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इन प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। और प्रोफेशन के केस में हमें बहुत लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई भी कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता है। सारी सर्विसेज हमें एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा होता है, सिर्फ हमें उसमें अपने सर्विसेज को रेंडर करना होता है और हमें सैलरीज और वेजेस रिटर्न में मिल जाता है। रिस्क की अगर बात कर लें तो प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर। रिस्क इज प्रेजेंट। बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और हमें प्रॉफिट की कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है। प्रोफेशन के केस में क्या होता है, फीस जनरली रेगुलर होती है और कभी कदार रिस्क हो जाती है। जस्ट लाइक करंट सिनेरियो अगर हम देखें तो लॉकडाउन की वजह से बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को परमिशन नहीं है कि वो ऑपरेट करें और बहुत से प्राइवेट डॉक्टर्स की अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो ये रिस्क था प्रोफेशन के केस में। और अगर एम्प्लॉयमेंट के केस में देखें, फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। जनरली एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता है और उनकी सैलरीज रेगुलरली उनको मिल जाती है। सेवेंथ इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस के केस में क्या होता है, ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। बिजनेस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जस्ट लाइक कंपनीज ओवरटेक हो जाती हैं या फिर हम अपने बिजनेस को सेल कर देते हैं, तो इसलिए बिजनेस में ट्रांसफर हो सकता है। और प्रोफेशन के केस में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन के केस में हमें हाईली इन डेप्थ स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड की। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वर्क नहीं करता है, क्योंकि जॉब लेटर सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसके टैलेंट और उसके क्वालिटीज की वजह से मिलती हैं, जो कि जरूरी नहीं है हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो। 8 इज कोड ऑफ कंडक्ट। इन बिजनेस नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब। बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब नहीं होता है, इंडिविजुअल अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज कर लेता है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं प्रोफेशनल को। एम्प्लॉयमेंट के केस में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। एम्प्लॉयर अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट में पहले ही प्रिस्क्राइब कर देता है, जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। एग्जाम्पल, शॉप, फैक्ट्री, बिजनेस के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोफेशन के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, जॉब्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मेनी मोर। तो यार आज की वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वो क्या होती हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है और क्या उनका रिटर्न होता है, क्या उनका नेचर है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, सब कुछ हमने आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यार तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड जय हिंद।